अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ तस्मा शेख। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे लाल बाग के बारे में, जो कि बांग्लादेश में वाक़या है। ये भी एक मुग़लों की एक तामीर करदा इमारत है। सैयद लाल बाग किला यकीनी तौर पर मुग़ल दौर के सबसे मशहूर निशानात में से एक है। ना सिर्फ ढाका बल्कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेश सियाह और मकामी लोग इस किले की तरफ आते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती और शान शौकत से हैरान हुए होते हैं। हम शायद ये भूल जाते हैं कि किले का मंसूबा कभी भी पूरी तरह से नाफिज नहीं हुआ था। ये कहानी है 1678 की, जब शहनशाह औरंगज़ेब के बेटे सूबेदार शहजादा मोहम्मद आज़म के दौर में किले की तामीर का काम शुरू हुआ था। लेकिन जब इनका तबादला कर दिया गया तो इस काम को जारी रखने की जिम्मेदारी बल्लाकिर सूबेदार शाइस्ता खान के कंधों पर आ गई, जो मुग़ल बंगाल की तारीखी शख्सियत में से एक थे। ताहम शाइस्ता खान ने इस मंसूबे को कभी ख़त्म नहीं किया। तामीर के दौरान एक मौके पर इनकी बेटी की मौत हो गई। तब से ये बड़े पैमाने पर ख्याल किया जाता है कि इसने किले या इस मंसूबे को बदकिस्मत समझा। हम एक गमज़दा बाप का तस्वुर कर सकते हैं जिसने एक बच्चा खो दिया हो, चाहे वो खुद शाइस्ता खान ही क्यों ना हो। लिहाजा पहले एक शहजादे के ज़रिए तर्क कर दिया गया था और फिर इसे नाशाइस्ता समझकर छोड़ दिया गया। लाल बाग किला एक काम जारी रहा हमेशा लाल बाग किले का एक काम जारी रहा और हमेशा के लिए अधूरा रहा। लाल बाग किला मुग़ल सल्तनत के अरूज के दौरान 1677 में शहजादा मोहम्मद आज़म ने लाल बाग किले की तामीर का काम शुरू किया, लेकिन ये मंसूबा कभी मुकम्मल ना हो सका। तामीर शुरू होने के फ़ौरन बाद शहजादा मोहम्मद आज़म अपने वालिद शहनशाह औरंगज़ेब के साथ दहली में शामिल होने के लिए ढाका को छोड़ गए। इसने किले को मुकम्मल करने का काम शाइस्ता खान को दिया, जिसने इसे तामीर करना जारी रखा, यहाँ तक कि 1684 में इसकी प्यारी बेटी परी बीबी की मौत हो गई। इस मंसूबे को बंद करने पर शहजादा मोहम्मद आज़म की तरफ से कोई एतराज़ नहीं किया गया, जो इस वक्त परी बीबी से मंगनी कर रहे थे। किले की 3 अहम हिस्से मुकम्मल हैं। कहा जाता है यानी परी बीबी का मकबरा दीवाने आम सामाइन का हाल और किला मस्जिद परी बीबी का मकबरा एक सफ़ेद संगे मरमर के कमरे पर मुश्तमिल है, जिसके बीच में मकबरा है। कमरे तक रसाई ममनू है। हॉल ऑफ ऑर्डिनेंस, जो मुग़ल गवर्नर की रिहाइश गाह हुआ करता था, एक 2 मंजिला इमारत है जिसमें अब एक म्यूज़ियम भी है, जिसमें मुग़ल अशिया जैसे कि सिक्के, पेंटिंग्स, कालीन, हथियार की नुमाइश भी की गई है। किला मस्जिद एक निस्बतन छोटी मस्जिद है जिसमें 3 खूबसूरत गुंबद हैं। ये तीनों ढांचे मैन्यूक्योर बागात से घिरे हुए हैं, जिनमें एक नहाने का टैंक भी है जो पौधों से भरा हुआ है। मज़ीद ये कि लाल बाग किले के नीचे ज़ेर ज़मीन सुरंगों का एक पोशीदा जाल भी तैयार किया गया। सिपाही इनकलाब की एक किस्त में है। 1857 में कहा जाता है कि दोनों तरफ के सिपाही सुरंगों में दाखिल हुए और कभी दोबारा सामने नहीं आए, जिसने किले को घेरे हुए इसरार और साजिश में इजाफा किया। आज तक ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि लाल बाग किले पर अड्डा है। इंफॉर्मेशन लाल बाग किले के बारे में, जो कि बांग्लादेश में वाक़या है, जो कि बांग्लादेश के शहर ढाका में वाक़या है। ये भी मुग़लों की एक तामीर करदा खूबसूरत इमारत थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।